द ग्रेट मॉर्निंग केम, एट लास्ट अंततः द ग्रेट महान मॉर्निंग सुबह केम आ गई, अंततः वह महान सुबह आ गई। एंड क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, एंड क्राउड भीड़, असेंबल्ड एकत्रित हो गई, टू सी देखने के लिए, द किंग राजा को, टेक हिज सीट अपने सिंहासन पर बैठने के लिए। तो राजा को अपने सिंहासन पर बैठने के को देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे से हॉल में चलते हुए, केम द जज, न्यायकर्ता आए, एंड प्रिएस्ट ऑफ द किंगडम, और राज्य के पुजारी भी आ गए साथ में, राजा के साथ। फॉलोड बाय द किंग, अर्थात राजा के पीछे पीछे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वे न्याय के सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रो, वे दो पंक्तियों में वितरित हो गए, अलग अलग हो गए। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। द किंग वॉक अप इन द मिडिल, राजा बीच में आगे की ओर बढ़ता चला गया। बोब्ड हिज हेड इन रिवरेंस, बोब्ड झुकाया, हिज हेड अपने सिर को, इन रिवरेंस सम्मान में। तो किसके सम्मान में? सिंहासन के सम्मान में उसने अपना सिर झुका लिया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और उस मार्बल यानी पत्थर के पटिया के पास, सिंहासन के पास सीधे गया। When the king was about to sit on the throne, when जब the king राजा was था about to वाला sit बैठने, on the throne सिंहासन पर। तो जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, आधा टेढ़ हुआ था बस, वन ऑफ द एंगल बिगन टू स्पीक, वो पत्थर का दूत, ठीक है, उसमें से एक दूत बोल पड़ा। तो पत्थर भी बोलते हैं। बोला, स्टॉप, रुक जाओ। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी, आप योग्य हो, टू सिट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर, आप विक्रमादित्य के। तो उस एक दूत ने पूछा कि क्या आप विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिसायर टू रूल ओवर किंगडम? हैव यू, क्या आपने, नेबर कभी नहीं, डिसायर्ड इच्छा किया, टू रूल शासन करने के लिए, ओवर द किंगडम पूरे राज्य पर, क्या आपने पूरे राज्य पर शासन करने की इच्छा कभी नहीं किया? दैट वे आर नॉट योर ओन, जो कि आपका नहीं है, यानी आपकी संपत्ति नहीं है ये राज्य, लेकिन क्या आपने इस पर शासन करने की इच्छा नहीं जताई? फॉर ए वाइल, कुछ देर तक, द किंग राजा कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कुछ देर तक कोई आंसर नहीं सोच पाया, ये नहीं सोच पाया कि मैं क्या जवाब दूं, हाँ कहूं या ना कहूं। ही न्यू, वह जान गया, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, उसका जीवन अन्याय से भरा हुआ था, उसने कभी न्याय किया ही नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर शांत रहने के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। उसके बाद दूत ने कहा, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंगल। तो दूत ने कहा कि फिर जाओ, 3 दिनों तक व्रत रखो, पूजा पाठ करो,
सो दैट, ताकि यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को पवित्र कर सको, शुद्ध कर सको, अभी अशुद्ध है। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बनो। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग एंड फ्लू अवे, और इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपना पंख फैलाया और धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा अपने आप को तैयार किए, बढ़िया, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन, प्रार्थना करने के बाद, व्रत रखने के बाद फिर से आए। एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे। लेकिन जैसे ही बैठने लगे, बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही बैठने वाले थे, अनदर स्टोन एंजल इसको आस्क्ड हिम, दूसरा दूत उनसे पूछ लिया। अभी तो 24 बचे थे ना, 25 में से एक उड़ गया, 24 बचे थे, 24 में से एक पूछ लिया, यानी पहला उड़ गया, दूसरा फिर पूछा। क्या पूछा? इफ ही हैड नेवर डिसाइड टू पॉसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या आपने कभी दूसरों से ज़्यादा संपत्ति रखने की इच्छा नहीं किया, दूसरों से ज़्यादा अधिक धनी होने की इच्छा नहीं किया? द किंग एडमिटेड, राजा स्वीकार कर लिया कि भाई मैंने भी ऐसी इच्छा किया कि सबसे ज़्यादा मेरे पास धन संपत्ति रहे। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा ही किया है। एंड देयरफॉर, और इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस तरह से, व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपी द थ्रोन, इन दिस वे, इस तरह से, व्हेनेवर, जब कभी भी, द किंग, राजा, ट्राइड, कोशिश किया, टू ऑक्यूपी, बैठने के लिए, स्थान लेने के लिए, द थ्रोन, सिंहासन पर, तो इस तरह से जब भी कभी राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश किया, ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, और एक दूत के द्वारा उससे प्रश्न पूछ लिया जाता था। जब भी आता था एक दूत पूछ लेता था कि ये किया आपने? नहीं किया, अच्छा जाओ कल बैठना। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे कैंसिल करना पड़ता था, निरस्त करना पड़ता था बैठना, चलो आज नहीं कल बैठेंगे। दिस वेंट until only one angel was left supporting the marble slab, यह तब तक चलता रहा सिलसिला जब तक कि एक दूत बचा, केवल एक ही दूत बचा, 24 उड़ गए आसमान में। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, इस बार पूरी तरह से सज धज के गए कि अब तो 24 पूछ चुके हैं, इतने तो शुद्ध हो चुके हैं, अब तो बैठेंगे ही। तो द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गए, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ गए कि आज तो बैठ ही जाएंगे। फॉर ही फेल्ट, क्योंकि वह उन्होंने महसूस किया, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, तो श्योर, निश्चित ही, आप बीइंग अलाउड, आज्ञा मिलने की, टू टेक, लेने के लिए, हिज प्लेस, अपना स्थान, दैट डे, उस दिन। तो उस दिन उन्हें पूरा विश्वास था कि आज तो हमें सिंहासन पर बैठने का आदेश मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचे, वो पहले से ही तैयार था। द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी दूत बोल पड़ा, वो भी गूंगा नहीं था, वो बोल पड़ा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप अपने हृदय से पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध हो गया जितना कि एक छोटा सा बच्चा होता है? यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, अगर ऐसा है तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो,
सेड द किंग वेरी स्लोली, बड़े धीरे से बोलता है राजा की नहीं, इतना शुद्ध तो नहीं हुआ अभी। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल फ्लेव अप इनटू द स्काई, वह दूत आसमान में उड़ गया, अकेले नहीं उड़ा। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, सिंहासन को अपने सर पर लाद के उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। यह थी कहानी कि किस तरह से विक्रमादित्य का सिंहासन धरती से हमेशा